परमात्मा कहते हैं साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। सतगुरु से उपदेश प्राप्त करने के बाद, भक्ति लेने के बाद, उस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता प्रदान करने के लिए हमें साध संगतियों की आवश्यकता पड़ती है। परमेश्वर के द्वारा बताए गए आध्यात्मिक प्रवचनों पर हमने विश्लेषण करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है। एक दूसरे भगत भाई बहन आपस में मिलकर ज्ञान पर चर्चा करेंगे, नई नई बातें निकलकर सामने आएंगी। जिस प्रकार दूध में जामन लगा दिया दही बन गया, फिर दही को मथने से मक्खन निकलता है, इसी प्रकार साध संगतियों से हमें दृढ़ता प्रदान होती है। और यह दृढ़ता पिछले 10-12 वर्षों से 2014 बरवाला कांड के बाद से निरंतर हम आत्माएं प्राप्त करती हुई आ रही हैं। भाइयों और बहनों, विशेष संदेश जो कि वर्तमान में अपने मिशन के तहत पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बैठकर हम आत्माओं के लिए बाहर भेज रहे हैं। ये विशेष संदेश गुरुदेव अपनी विशेष आत्माओं के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि विशेष संदेश में से जो भी कुछ सार है, जो निष्कर्ष है अध्यात्म का, वो परमात्मा की विशेष आत्माएं ही निकाल सकती हैं। अन्यथा आप और हमारे से पहले इन सभी विशेष संदेशों को सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों ने सुना था। आज से 3 साल पहले इन लोगों को सुबह 4 बजे ही नाम दीक्षा केंद्रों पर बुलाकर ये विशेष संदेश सुनाए जाते थे, लेकिन आज तक ये आत्माएं इन विशेष संदेशों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई और ना गुरुदेव के उन आदेशों पर भली भांति चल पाई। जब इन विशेष संदेशों को गुरुदेव के आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर डाला गया, उसके बाद से लगातार सत्सेवक भाई बहन निष्कर्ष निकाल रहे हैं, भक्ति मार्ग पर दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, वीडियो बना बनाकर अपने दूसरे भगत भाई बहनों को भी दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि विशेष संदेशों को विशेष आत्मा ही समझ सकती है। तो इसी कड़ी में भाई और बहनों, विशेष संदेश का आज पार्ट 8 है और आज के इस पार्ट में परमेश्वर हमें सतलोक की महिमा के बारे में बता रहे हैं। सतलोक में क्या क्या सुख हैं और इस काल के गंदे लोक में किस कदर हम झूठे सुखों को सुख मानकर दुख भोग रहे हैं। परमात्मा ने बताया कि बच्चों, इस काल ने तुम्हें धोखा दे रखा है, धोखा। ये धोखा देकर तुम्हारे को सतलोक से इस गंदे लोक में लेकर आया और यहां भी तुम्हें महाधोखे में रखे हुए है। और परमेश्वर ने बताया कि इसका जो 21 ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सुख बताते हैं महास्वर्ग में, जो इसके ब्रह्मलोक में है, महास्वर्ग में, यानी ओम नाम की साधना करके, तपस्या करके, और एकाध साधक ब्रह्मलोक में जाता है, महास्वर्ग में जाता है। तो गुरुदेव ने बताया कि इसका ब्रह्मलोक क्या है, इसके 21 ब्रह्मांड के सुख क्या हैं और शतलोक के अखंड सुख क्या हैं। है बिल्कुल सेम सेम, रचना बिल्कुल सेम सेम है। ये 21 ब्रह्मांड इस काल ने अपनी कोई जादुई शक्ति से या सिद्धि शक्ति से या चमत्कार करके नहीं बनाया। ये 21 ब्रह्मांड एक टुकड़ा है जो सतलोक से टूटकर एक विमान की तरह 16 शंख कोश की दूरी पर आकर यहां टिक गया। ये सतलोक का ही एक टुकड़ा है। तो सतलोक में भी ठीक इसी प्रकार की धरती है, इसी प्रकार के पहाड़ हैं, पेड़ हैं, इंसान है, गांव हैं, नगर हैं, वनस्पति है, सब कुछ एज इट इज, क्योंकि 21 ब्रह्मांड ये टुकड़ा एक 2 कॉपी है, सतलोक की 2 कॉपी। वहां पर हर वस्तु नूर से बनी हुई है, नूरी है, तेज पुंज से बनी हुई है। और यहां पर ये 5 तत्व में विलीन हो गई, 5 तत्वों में कन्वर्ट हो गई। तो सेम टू सेम है। और गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, जिस प्रकार एक बोरी खांड की और एक बोरी नमक की, बोरी भी बिल्कुल सेम है, खांड की भी और नमक की भी, और उनका रंग भी बिल्कुल सेम है, खांड का भी और नमक का भी, लेकिन उनके टेस्ट में रात दिन का अंतर है, रात दिन का। आप उसी बोरी में से खांड खा जाओगे 100 ग्राम और बड़ा आनंद आएगा, लार टपकेगी, मुंह मीठा हो जाएगा।
और आप उस नमक की बोरी में जो बिल्कुल खांड जैसी दिखाई देती है, सेम टू सेम, आप एक चूंटी भर भी नहीं खा सकते, चूंटी भर भी। अगर धोखे से खा भी गए तो तुरंत आप जी थूकोगे, कुल्ला करोगे, मुंह बनाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, मन खराब हो जाएगा। तो सेम टू सेम है भाई और बहनों, सेम टू सेम रचना, सेम टू सेम है, टू कॉपी कर रखी है। लेकिन इसने खांड की जगह हमारे को नमक दे रखा है और कह रखा कि बस यही खांड है, इसके अलावा और खांड होती नहीं है और कुछ नहीं है। अब परमेश्वर ने आकर हमें सच्चाई बताई, हकीकत बताई, सतलोक के राजा ने, सतलोक के शहंशाह ने, कि बच्चों इसने तुम्हारे को ये नमक की बोरी दे रखी है और तुम्हारे को धोखा दे रखा कि बस यही खांड है। अब गुरुदेव हमें वहां की महिमा बता रहे हैं ताकि हमारी वहां जाने की रुचि बने, हम इस नमक की बोरी को त्यागें, छोड़ें, हमारा मन हटे। अब भाई और बहनों, उस खांड का टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमने इस नमक के टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हम इतना टेस्ट जरूर करेंगे जब तक हम इस काल के लोक में हैं, तब तक हमारी जो आवश्यकताएं हैं केवल हम उतना ही टेस्ट करेंगे। उससे ज्यादा उस नमक को हम ठूस ठूस कर अपने घर में नहीं भरेंगे, जैसे हम बिना ज्ञान के पहले भर रहे थे। जोड़ लो, सोना चांदी, बैंक बैलेंस बना लो, प्लॉट खरीद लो, बड़े बड़े मकान बना लो, गाड़ियां खरीद लो, फैक्ट्रियां लगा लो। अब हम इस नमक को आवश्यकता से ज्यादा अपने घर में जमा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये तो नमक है, नमक। और नमक यदि आवश्यकता से ज्यादा आटे में डाल के खा लिया तो आटे के टेस्ट को भी खराब कर देगा। और जहां हम रोजाना एक टाइम 5-5 रोटियां खाते हैं, अगर नमक ज्यादा हो गया तो अब हम एक रोटी भी नहीं खा सकते, एक रोटी भी। क्यों? क्योंकि अब हमें नमक के विषय में पता चल गया। अब हमें गुरुदेव भगवान ने सृष्टि रचना के माध्यम से इस नमक रूपी 21 ब्रह्मांड के दुखों से परिचित करवा दिया। इसलिए अब कोई मूर्ख प्राणी होगा जो यहां माया जोड़ जोड़ के बैंक बैलेंस बनाने की सोचेगा, बड़ा आदमी बनने की सोचेगा, धनपति बनने की सोचेगा, मान बढ़ाई की चाहत रखेगा। ये तो नमक है, नमक। तो गुरुदेव भगवान हमें खांड के विषय में बता रहे हैं, सतलोक के विषय में जानकारी दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं परमपिता परमेश्वर जी? अब क्या बताते हैं? सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पद समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। सतगुरु ही हमारी यहां से इच्छा हटाकर सतलोक में इच्छा लगा सकता है। सतलोक की महिमा गा गा कर, सतलोक की महिमा सुना सुना कर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। पद मिल यानी हमें भक्ति की वो पद्धति देगा, वे ओ वर्षित देगा, शास्त्रों के अनुसार हमें वो पद्धति देगा। पद मिले यानी जब हमें वो पद्धति मिल जाएगी, वो पद मिल जाएगा। यहां गुरुदेव ने बताया कि 2 पद हैं और ये सूक्ष्म वेद है, कोड वर्ड में है। पद मिले और पदे समाना। एक पद का जो शुरू में जो पद है कि पद मिले यानी हमें वो पद्धति मिले भक्ति की, शास्त्रों के अकॉर्डिंग, सतलोक जानने वाली। जब हमें वो पद मिले तो फिर पदे समाना, उस वास्तविक उस पद में, अमर पद में, सतलोक में समा जाएंगे, हम वहां पर चले जाएंगे। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं। सतगुरु कह रहे कि हे भगत आत्मा, चल मेरे साथ, तुझे मैं उस अमर लोक में बैठा दूं जो आदि अमर अस्ताना, जो सदा से है, जो कभी विनाश में नहीं आता, जहां पर अखंड सुख है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि सतगुरु मिला तो ये सब बातें याद दिला के यहां से मन हटाओगा जब बात पड़ेगी। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम, सुल्तान
एक राजा था, सुल्तानी मुल्क उखाड़ेगा, सर्वसंपन्न राजा था, इतना धन था गिनती नहीं, 18 लाख घोड़े और भी बकवास संसार जो राजा लोग ऐसे मानते हैं वो भी खूब था, शादियां कई करा रखी थी, 9 लखा बाग, सारी ठाठ थी। हम इस सन ठाठ माने, आप लोग भक्ति करते हो क्योंकि आप भौतिक धन के कमजोर हो, लेकिन अध्यात्म धन आपका बहुत जबरदस्त है क्योंकि आपको मालिक की शरण मिल गई। अब आपकी नियत ये रहे भगवान बढ़िया गुजारा हो गया, कार मिले, कोठी मिले, अब इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतना कुछ जबरदस्त बातें बताई जा रही हैं, ये इसलिए बताई जा रही है कि यू मन हटे यहां से, आप ये साधना करते रहो। जैसे आपको बताया था, किसान जो गेहूं बोता है उसका उद्देश्य भूस प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता गेहूं, बच्चों की जान बचाए, खाने का पेट भरा हमारा सारे परिवार का, लेकिन वो भूस तो आप होगा जब गेहूं की फसल बोई है। तो जो भक्ति हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको ये भौतिक धन तो आप होगा, ये प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, इसके बिना आगे के मंत्र नहीं चले। गेहूं बोते हैं तो उसमें डंठल पर ले आऊंगे जो भूस होता है, और डंठल अच्छी 2-3 फुट की वो बढ़ेगी, जब जाकर बाल लिया होगी, बाल जिसमें गेहूं लगेंगे, जिसमें गेहूं होंगे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति आपको दास दे रहा है, परमात्मा की दी हुई, गुरुदेव का आदेश से उनकी बख्शी हुई, ये ऐसे काम करेगी। आपने भौतिक धन पे ना मांगोगे तो भी देगा, ये मिलेगी, इसमें बस की बात नहीं। परमेश्वर जो कह रहे हैं वो परम सत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों तुम भौतिक धन से थोड़े कमजोर हो, लेकिन आध्यात्मिक धन तुम्हारे पास भंडार भरा है, भंडार। भाई एक बात बताओ भाई और बहनों, आज किसी भी व्यक्ति के पास में जो भौतिक धन है, जो अरबपति है, खरबपति है, कोई मुकेश अंबानी बन के बैठा है, कोई देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा है, उस व्यक्ति के पास में आज इतना धन कैसे है, इतना बड़ा वो पद कैसे है? उसके आध्यात्मिक धन के कारण, यानी उसकी भक्ति के कारण ही तो आज वो धनी है, देश का प्रधानमंत्री कोई मंत्री बन के बैठा है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुम्हारे पास में आध्यात्मिक धन बहुत है, लेकिन भौतिक धन इतना नहीं है। भाई जब आध्यात्मिक धन से ही भौतिक धन मिलता है और हमारे भंडार भरे पड़े आध्यात्मिक धन के यानी भक्ति के, फिर भौतिक धन क्यों नहीं है? सांसारिक संपत्ति हमारे पास में फिर इतनी क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझकर हमारे भाग्य में इस आध्यात्मिक धन के साथ साथ जो भौतिक संपत्ति का भंडार था, जो हमें मिलना था इसी जन्म में, परमात्मा ने जानबूझकर उसको कैंसिल कर दिया, जानबूझकर अपने आशीर्वाद से। अन्यथा भाइयों और बहनों, यदि हम उस भौतिक धन के धनी होते तो आज हम भी सेठ होते, बहुत बड़े कोई मंत्री होते, सरपंच होते, बहुत बड़े पैसे वाले होते, फैक्ट्रियां होती। और परमात्मा कहते हैं इस काल के लोक में अगर आप जरा भी कोई छोटा मोटा पद प्राप्त हैं, आपके घर में यदि रोजी रोटी का अच्छा सा बढ़िया सा जुगाड़ है, यदि पहले से आपके माता पिता के माध्यम से या फिर आपने पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त कर ली, यदि आपके पास में भौतिक धन होता आवश्यकता से ज्यादा, तो आज तुम भक्ति के नजदीक भी नहीं होते, नजदीक भी। जिस प्रकार आज आप और हम भगत भाई बहन अपने पैसे वाले रिश्तेदारों को, मित्रों को या अन्य लोगों को जो राजकीय पदों पर हैं या बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन हैं, गांव का कोई सरपंच है, कोई पार्षद है, चेयरमैन है, जब कोई उसके सामने इस ज्ञान की चर्चा करता है और नाम लेने के लिए बोलता है तो वो आदमी सौपन में भी हाँ नहीं भरता और कहता देखेंगे भाई देखेंगे, अभी नहीं, देखेंगे देखेंगे, क्योंकि उसको पद प्राप्त है। तो आप और हमें भी भाई और बहनों इस आध्यात्मिक धन के साथ साथ में भौतिक धन भी प्राप्त होता, लेकिन परमेश्वर ने हमसे भक्ति करवाने के लिए हमें इस काल के जाल में नहीं फंसाया, क्योंकि हम उनकी विशेष आत्माएं हैं। हम युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं।
साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। और फिर गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि बच्चों, जो भक्ति अब तुम्हें मिल गई है, अब तुम विश्वास करना, अब तुम्हें भौतिक धन भी मिलेगा। जिस प्रकार एक किसान गेहूं की फसल बीजता है, और गेहूं क्यों बीजता है? अपनी जीवन रक्षा के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, अन्न खाने के लिए। उसका मकसद कोई भूष प्राप्त करना नहीं होता, चारा प्राप्त करना नहीं होता है। लेकिन वो गेहूं की फसल तैयार होने से पहले नियम है, पहले आपको भूष मिलेगा, पहले चारा मिलेगा, और जब वो फसल पक जाती है और हम उसको थ्रेसर से निकालते हैं, तो भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा जब हम उस थ्रेसर में, गेहूं निकालने वाली मशीन में गेहूं की पूलियां देते हैं, तो गेहूं के दाने बाद में आएंगे, पहले वो भूस निकलना शुरू हो जाएगा उस थ्रेसर से, ड्रामी से। तो अब हमें जो भक्ति मिली है गुरुदेव भगवान के द्वारा, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। अब तुम जल्दबाजी ना करना, इस ज्ञान को अच्छे से समझना, इस ज्ञान का रगड़ा मारना, दुनिया को मत देखना, किसी की बातों में मत आ जाना, और इस भक्ति मार्ग से दूर मत हो जाना, इस परमात्मा के दरबार को छोड़ के मत चले जाना। परमात्मा कहते हैं अपनी एक वाणी में कि द्वार धनी के पड़ियार रहे, चाहे धक्के धनी के खा, सो काल झक जोड़ ही पर द्वार छोड़ ना जा। अगर हम ये दरवाजा छोड़ के नहीं जाएंगे, परमात्मा के चरण छोड़कर नहीं जाएंगे, इस भक्ति को यदि हम शौपन में भी त्यागने का विचार नहीं करेंगे, तो भाई और बहनों, समय आने पर वो फसल पकेगी और हमें वो जीवनदायक अनाज तो मिलेगा ही मिलेगा। किसान को गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, पशुओं के लिए चारा गेहूं से भी ज्यादा मिलेगा। तो इसी प्रकार जो भक्ति हमें गुरुदेव ने दे दी है, हमें मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, नो टेंशन, क्योंकि सत्य पुरुष अपने मुख कमल से हमें कह रहे हैं। और सत्य पुरुष का मतलब होता है जो हमेशा सत्य ही बोलता है। सत्संग का मतलब होता है जिसमें केवल सच्ची बात ही बोली जाती है, और साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि आम का बीज आपने आज लगा दिया तो 2 महीने में आम नहीं लग जाएंगे। उसका जो समय होता है, उस समय का हमने इंतजार करना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए, जानवरों से उसकी रक्षा करनी चाहिए, समय पर उसमें पानी डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। और जब उसका समय आ जाएगा 4 या 5 साल, जब वो पेड़ बनेगा, उसके बाद देखना उसके इतने आम लगेंगे, इतने आम लगेंगे, हम तो खाएंगे सो खाएंगे, रिश्तेदार तक लेकर जाएंगे, आड़ोसी पाड़ोसी भी खाएंगे। तो सतगुरु का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का बोलिया मिथ्या ना जाए। तो भाई और बहनों, हमने विश्वास रखना अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर। आज नहीं तो कल, देर सवेर परमेश्वर के वचन समय आने पर अवश्य फलित होते हैं, अवश्य। तो हमने निसंशय होकर भक्ति मार्ग पर लगे रहना है।